हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हमारी ये सीरीज चल रही है कंसेप्ट विद ट्रिक्स। और इसमें आज हम लेके आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या ये कंसेप्ट है, इसको कैसे समझा जाए। नंबर 1, अगर आपसे जब भी बोला जाए कि कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसी रेशियो में आपको सक्सेस मिलने वाली है, तो जब भी ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपकी मैं अगर बोलूं आपका हार्ड वर्क डायरेक्ट आपके सक्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। और यही अगर अपोजिट होता या कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे X H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। दूसरा, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है। आप उसको X Y Z अल्फा बीटा गामा K किसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तो हम जब इसका साइन हटाएंगे लिखेंगे H इज इक्वल टू KS, और जब इसका साइन हटाएंगे H इज इक्वल टू K अपॉन S। आप इसको अच्छे से समझ पाए। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं। लगभग सभी एग्जामों में, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। P और Q अनुक्रमानुपाती हैं, तो आप बोलेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जब Q बराबर 7 है तो P बराबर 15 है, Q बराबर 14 है तो P का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो P बराबर हुआ KQ। नंबर 1, Q बराबर 7 है तो K की वैल्यू पूछी है, P बराबर 15 है। तो इस तरह से जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 15/7। अब मैं आपसे पूछता हूं Q बराबर अगर 14 है तो P का मान बताइए। तो ऐसे में दोबारा इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं। P बराबर KQ, Q बराबर 14 है, K बराबर 15/7 है, P की वैल्यू आपसे पूछी है, सॉल्व करके P की वैल्यू आ जाएगी 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से लगभग 2024 के पेपर लो, 2023 के पेपर लो, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए इस पे और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। जैसे MTS 2023 में क्वेश्चन आया, देखिए, मार्क्स स्कोर बाय ए स्टूडेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इन्वेस्टेड इन द स्टडी। मतलब एक बच्चे को जितने मार्क्स मिल रहे हैं वो आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। इफ द स्टूडेंट गेट 60 मार्क्स, यदि बच्चे को 60 मार्क्स मिलते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं M इक्वल टू KT। ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई। नंबर मिले हैं 60, K की वैल्यू हमें निकालनी है, और क्वेश्चन में मेंशन है वो स्टडी करता है 4 घंटे, तो K की वैल्यू आई आपके पास 15। दोबारा से इसी में पुट करेंगे M बराबर KT, K की वैल्यू 15 है, उसको 75 नंबर लाने के लिए कितने घंटे पढ़ना होगा, तो 15 5 जा 75, 5 घंटे की स्टडी उसको करनी होगी। बताइए यस और नॉट। आराम से देख लीजिए, एग्जाम में इस पे 2024 में कैसे क्वेश्चन आया हम वो भी करने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, क्यूब रूट ऑफ बी। इसका ध्यान रखना है, क्यूब रूट बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, वो जो बोल रहा है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे क्यूब रूट ऑफ बी, ये होता है क्यूब रूट ऑफ बी। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो K अपॉन बी का अंडर क्यूब। बोलो, A बराबर 6, B बराबर 8 का अंडर क्यूब, तो 8 का अंडर क्यूब 2, तो K की वैल्यू हो गई 12। इन्हें कहा B बराबर, एक बार दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू पूछी है, इसने कहा B की वैल्यू बताना है, ठीक है। जब A बराबर 3 हो
और k हम निकाल चुके हैं 12, ये उसने खुद बोला है। तो आप कहेंगे 3 4 जा 12, b का अंडर क्यूब इक्वल टू 4, तो b बराबर, आप जानते हैं जब भी इस टाइप का अंडर क्यूब हो तो दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, रूट हट जाता है, तो b बराबर 16। क्लियर? चलिए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीजीएल 2022 का। फिर हम 24 वाले क्वेश्चन पर भी आएंगे। ए जो वेरी करता है डायरेक्टली एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी एंड इनवर्सली एज क्यूब ऑफ सी, क्यूब रूट नहीं है, क्यूब ऑफ सी, घन के व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलता है व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे। तो ए इक्वल टू बी का अंडर रूट सी का क्यूब, बताइए। अब केवल वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। एंड सी बराबर 2 दे रखा है उसने, सॉरी, सी बराबर 2 गिवन है, तो 2 का सीधा लिख दें 8, के बराबर 120 अपॉन रूट 27। क्या ये क्लैरिटी है? हमने केवल वैल्यू पुट करी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो रूट 27, 9 3 जा 27 होते हैं, 3 रूट 3, 40 अपॉन रूट 3 लिख दिया। अब इसने कहा यदि a बराबर 9, यही फॉर्मूला यूज होगा, a बराबर 9, c की वैल्यू हमें रखनी है 2 का क्यूब 8, c की वैल्यू पहले भी 2 थी। अच्छा, b की वैल्यू निकालनी है जो अंडर रूट में है, और k की वैल्यू 40 अपॉन रूट 3। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। तो ये हो गया आपका 8 9 जा 72 और रूट 3 अपॉन के 40 बराबर b का अंडर क्यूब। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट, आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर ना हो। ये बात थोड़ा सा और करें, b के स्क्वायर रूट है और c के क्यूब के अंडर रूट के रिवर्स है। अगर यही क्यूब रूट लिखा होता तो अंडर क्यूब ले लेते। a की वैल्यू 15 पुट कर दी हमने, b की वैल्यू 27 पुट कर दी, c की वैल्यू 2 पुट करी 8, 15 8 जा 120 अपॉन 27 के लिए 9 3 27, 3 40 अपॉन रूट 3, k की वैल्यू। दोबारा इसमें a की वैल्यू 9 है, k की वैल्यू 40 अपॉन रूट 3 है, b की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू आपकी 2 है। सिंप्लीफाई, 8 9 जा 72 रूट 3 अपॉन 40। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। आई थिंक ये क्लियर है। स्क्वायर कर देते हैं सीधा, तो यहां पर हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा 1600 3 72 72, है ना। आप केवल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है, केवल आपका सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं। क्लियर? कर लेते हैं 8 9 जा 72 और 0 और सिंप्लीफाई हो रहा है आपका 18 4 से भी हो रहा है, तो कुल मिला के ये आ गया और हो रहा है 25, तो ये आएगा 243 अपॉन के 20। बी इज राइट। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जो 2024 में पूछा गया। ये 2024 में पूछा गया, ध्यान से देखना है इसको। ए वेरी करता है इनवर्सली, 2024 का 9 सितंबर 2024 का क्वेश्चन। ए वेरी करता है इनवर्सली में, रिवर्स में y के, तो x बराबर k अपॉन वाई, x 2 है तो y 6 है, तो k 12। इन्हें कहा x बराबर 3 है, k 12 आ चुका है, y कितना होगा, y बराबर 4। ये तो और भी आसान क्वेश्चन निकला। ठीक है, 2024 में पूछा गया। अब हम एक सबसे टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं, ये है सबसे टेढ़ा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। x1 है, y
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x+3 के। सीधा सीधा लिखें तो एक कांस्टेंट आएगा k1 x+3, ऐसे लिख सकते हैं। x1 है, y 8 है, 1 और 3 4, तो k1 बराबर आ गया 2। इसने कहा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, k2 लिख दें z के। x 2 है, z 6 है, तो k2 आया 12। अब हम क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, y बराबर k1 कितना है 2 और x कितना है, इसने कहा x y और z के बीच में रिलेशन बताना है, y और z के बीच में, तो x को हटाएं, k2 अपॉन 12 मतलब 12 z, k2 अपॉन मतलब 12 अपॉन z प्लस के 3। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट। क्लैरिटी, तो yz 24 3z, तो yz माइनस के 3z बराबर के 24, मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर जाएगा ना 6 हो जाएगा, तो z कॉमन ले लो, d इज द राइट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये जो सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया 17 सितंबर 2024 के एग्जाम। आइए इसको देखते हैं कैसे निपटाना। ये फंक्शन है f, 2 वेरिएबल हैं इसमें। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, डायरेक्टली विद x एंड इनवर्सली विद y, 2 वेरिएबल साफ साफ दिखा रहा है आपको। अब आप एक वेरिएबल नहीं मानेंगे, फंक्शन है एक डायरेक्टली विद ये और इनवर्सली विद y। बताइए फटाफट यस और नॉट। इसने कहा x 5 है, y 3 है, तो x 5 होता है, y 3 होता है, इस पर वैल्यू निकालनी है। जब दे क्या रखा, x 0 है, y 1 है, तो फंक्शन 15 है, तो b बराबर 15 आ गया, और x बराबर 1 है और y बराबर 15 है, b बराबर 15 है, तो फंक्शन कितना है 2, तो a बराबर 1 आ गया। वाह, दोनों 1 1 आ गए, 1 कैंसिल, 2 माइनस 1। इसने पूछा था अब इस फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू x 5 है, तो a कितना है 1, तो 5 इंटू 1 5, b कितना है 15 और y कितना है 3, 3 5 जो 15, 5 और 5 10, तो आप बोलेंगे a इज द राइट आंसर। सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में था ये। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर आप क्या, इसका आंसर क्या हो। ठीक है, चलिए इस तरह की कैलकुलेशन विद ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, कंसेप्ट ट्रिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।